अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और खुशामदीद है आपका आज के इस नए शो में। और मैं हूं आपका होस्ट समद जमाल। नाजरीन, हर हफ्ते मैं आपके सामने एक ख़ास मेहमान ले आता हूं जो कि क्रिकेट से जुड़ा होता है। वो या तो प्लेइंग मेंबर होता है या तो नॉन प्लेइंग मेंबर होता है क्रिकेट का। और आज भी मैं आपकी नज़र एक ऐसा ही मेहमान कर रहा हूँ। आज के मेहमान की कुछ अलग ख़ास बात है, और वो ख़ास बात इसलिए है क्योंकि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अब तक के मेरे जितने मेहमान रह चुके हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। और वो अचीवमेंट्स क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड लेट मी शो यू व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट। Oh, he's got him now, so it's vindicated, isn't it? First test wicket for Umar Amin. Marcus North nicks it through to the keeper, playing at a wide ball, little bit of movement. Let me give him another and see if he'll be successful this time around. There's so much help out there for the Steamers. Just to get enough deliveries in the right area and you have a good chance of taking a wicket. What a position Pakistan have found themselves in. Australia 60 for 6. Got him! Good. Is it a good take? Oh, well, now, if a fielder immediately isn't sure, you'd say that there's doubt from the umpire too. जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये आज के हमारे मेहमान हैं। इनका नाम है उमर अमीन, पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। आइए इनसे बात करें और जानिए कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ बैठ के जो है बात करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स अ लॉट। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं उमर, बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस शो के अंदर में अक्सर जो हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जितने डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, या तो पाकिस्तान के हो या पाकिस्तान से कहीं भी बाहर हो, जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको हम लेकर आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन आज ये पहली दफ़ा ऐसा मौका लगा कि आपके जैसे किसी प्लेयर, आपके एक्सपीरियंसेस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरह बयान करेंगे आप? क्रिकेटर के लिए आपको पता ही है कि एक क्रिकेटर व्हेन ही स्टार्ट्स हिज क्रिकेट, तो उसका एक ही मतलब, अगर आप प्रोफेशनल हो तो उसका एक ही एम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एट द हाईएस्ट लेवल। जो अल्लाह का शुक्र है मैंने अचीव किया। मैंने अपनी कंट्री को टेस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया। ऑल्दो इतना अच्छा, मतलब मैं इंटरनेशनली अगर आप कहें परफॉर्मेंस के लिहाज से तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि आफ्टर दैट जस्ट गॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। लेकिन ओवरऑल फिर भी वो जो एक खुशी थी, एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने का जज्बा जो था, वो तो सपना, जो ख्वाब जो था आपका। हाँ जी बिल्कुल। जब नेशनल एंथम के लिए आप खड़े होते हो मैच से पहले, तो वो जो फीलिंग है उसको आप वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ऊपर से मेरे ख्याल से हर जो क्रिकेटर है उसका सपना होता है कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेटर होता है, वो आप आज के दिन में किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेटर को उठा लें, उनसे पूछे कि क्या यार, क्या सपना है आपका, क्या ख्वाब है, कहाँ खेलना चाहते हो, तो वही कहेंगे कि यार इंग्लैंड में खिला दो मुझे, मैं इंग्लैंड की पिचेस में खेलना चाहता हूँ। और इंटरनेशनल क्रिकेटर से पूछे तो कहेंगे कि यार लॉर्ड्स में खेलना चाहता हूँ। और आपका डेब्यू ही लॉर्ड्स से हुआ और टेस्ट मैच से हुआ, जो ट्रू फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। तो क्या आपके मतलब उस वक्त फीलिंग्स क्या थी जब आपको बताया गया था कि आप पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हो गए? एक रात पहले टीम मीटिंग हुई थी जब, तो उसमें वहाँ पे टीम का मतलब बता दिया गया था कि मेरा और अज़हर भाई जो अभी पाकिस्तान टीम में स्क्वाड में है, हम दोनों का डेब्यू हो रहा है सुबह। तो फर्स्ट मैच वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2010। तो द मैच वाज एट लॉर्ड्स। तो उन्होंने फिर इजाज़ भाई ने और वकार भाई, हमारी इस तरह मीटिंग हुई थी, तो कोचिंग स्टाफ जो था, इजाज़ भाई, आकिब भाई और वकार यूनिस, ये तीनों हमारे वहाँ पे कोचेस थे। तो इन लोगों ने फिर वहाँ पे शाहिद भाई ये कैप्टन थे, तो इजाज़ भाई ने बता दिया था कि तुम्हारा और अज़हर अली का ना सुबह डेब्यू है। मतलब मीटिंग में ये ओपनली उन्होंने कहा था। तो गुड लक, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि तुम दोनों का डेब्यू, जहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स की वो होती है कि विश होती है कि यार मैं लॉर्ड्स में खेलूँ, तो तुम्हारा डेब्यू वहाँ पे हो रहा है, तो आई होप कि तुम सक्सेसफुल हो ये वो। तो उससे मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ सो। तो उस वक्त आप इंग्लैंड में मौजूद थे, उस वक्त आप कुछ डोमेस्टिक गेम्स यहाँ पे खेल रहे थे या स्क्वाड के साथ रिजर्व्स में थे? बिल्कुल, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड आता है 15 मेंबर्स, उसके रिजर्व्स में थे। मैं मतलब 15 मेंबर प्लेइंग, जो 15 मेंबर का स्क्वाड होता है, मैं उसी स्क्वाड में थे। अच्छा, एज अ मेंबर ऑफ अ टीम। अच्छा। तो मतलब उससे पहले मेरा वनडे डेब्यू हो चुका हुआ था, उससे पिछले जो एशिया कप हुआ था 2010 में, तो उसी में मेरा डेब्यू हो चुका हुआ था। लेकिन टेस्ट डेब्यू मेरा लॉर्ड्स में हुआ। टेस्ट डेब्यू अलग। अच्छा, तो आप टेस्ट डेब्यू और अपने वनडे डेब्यू के बीच का क्या फ़र्क बताएंगे? कितना फ़र्क है वनडे डेब्यू और टेस्ट डेब्यू के अंदर? ऑफ कोर्स क्रिकेट का हाईएस्ट लेवल तो टेस्ट क्रिकेट है कि अगर
बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वनडे तक महदूद रह मतलब उनको महदूद कर दिया जाता है, उनकी मतलब वो लोग एक रिग्रेट ही उनके अंदर रहती है कि यार हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऑफ कोर्स टेस्ट डेब्यू वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। लेकिन जैसे टेस्ट के अंदर यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो एशेज़ है, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान एशेज़ नहीं खेलती है, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान को इंडिया का सामना करने का मौका मिलता है, तो आपने भी इंडिया का सामना किया है। जी बिल्कुल। तो वो एक, क्योंकि एक डेब्यू लॉर्ड्स के अंदर करना टेस्ट के अंदर और एक इंडिया के खिलाफ खेलना अपने मुल्क के लिए, क्योंकि गेम है तो गेम, लेकिन जो एक उस मैच के अंदर जो एक अलग ही चीज़ होती है कि जो क्रिकेट नहीं भी देख रहा होता वो भी देख रहा होता। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं ना जब एशिया कप में मैं इंडिया के खिलाफ खेला था ना, उससे पहले मैं लाइफ में कभी भी इवन एट द जूनियर लेवल्स कभी इंडिया के खिलाफ नहीं खेला हुआ था। अच्छा, कभी नहीं खेले? तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि इंडिया के खिलाफ फर्स्ट टाइम। तो ऑफ कोर्स वो हर किसी से सुना हुआ था कि यार जब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो एक्स्ट्रा जज्बा आ जाता है, नेचुरली आ जाता है, क्योंकि वो फाइट, एक्स्ट्रा फाइटिंग स्पिरिट और वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, मतलब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए। और हर किसी की ये होती है कि यार मैं किसी तरह इनके खिलाफ ज़रूर परफॉर्म करूं, अपना इनपुट दूं गेम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मैं नहीं कर सका था, 5 के 6 रन पे मैं आउट हो गया था। लेकिन गेम वो काफ़ी क्लोज क्रंच गेम हुआ था एंड इन द एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। लेकिन कैसा था जब वो बड़े बड़े प्लेयर्स देखना, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े नाम जिनको सिर्फ टीवी में पहले देखा हो? युवराज और मेरे ख्याल से सचिन ये दोनों नहीं थे, बाकी उनकी काफ़ी अच्छी साइड थी, ये वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, दे वर दे ओपनर्स। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक उस वक्त जब आप जाते हो तो आप खुद आप एक इंटरनेशनल प्लेयर होते हो, तो आप जाहिर है ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर नहीं होता, तो आप अपनी गेम के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो। तो काफ़ी अच्छा, जिस तरह टीम से सपोर्ट मिल रही थी मुझे एज ए यंगस्टर, नया आया हुआ था, शायद भी कैप्टन थे। क्या कहते थे वो आपको ड्रेसिंग रूम में? कुछ एडवाइसेस देते थे कि? जी बिल्कुल, कोच वकार यूनस थे, इजाज भाई असिस्टेंट फील्डिंग कोच थे, आकिब भाई बॉलिंग असिस्टेंट थे। तो मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी इन लोगों की, और शाहिद भाई की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, वो कैप्टन थे। मुझे टेस्ट कैप भी उन्हीं से मिली थी और वनडे कैप भी अपनी उन्हीं से। तो क्या कहते थे शाहिद भाई अक्सर आपको, क्या ड्रेसिंग रूम में कहते थे कि यार जब ऐसे जाओ बाहर तो फला चीज़ों को देखो, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उनका एक अच्छा वो एक्सपीरियंस है? शाहिद भाई मतलब यही बताते थे कि यार जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम, बिल्कुल इसको एक डोमेस्टिक की गेम की तरह खेलो, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, ये क्राउड वगैरह तुम खेले हुए हो क्राउड में, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो होते हैं T20 उसमें काफ़ी क्राउड पैक्ड होता है, तो क्राउड का ऐसा हम पे कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि हम वी क्वाइट यूज्ड टू इट। तो शाहिद भाई कहते थे कि जब बस जाके नॉर्मल जैसे डोमेस्टिक का गेम समझ के खेलो। ऑफ कोर्स इंडिया या श्रीलंका या बांग्लादेश तीनों के खिलाफ खेला था, तो बस जाके अपनी नेचुरल गेम करो। लेकिन क्राउड से ज़्यादा प्रेशर तो हमने सुना है कि ये पिच पे जो होता है वो स्लेजिंग का होता है, और इंडिया पाकिस्तान के तो हर मैच में होती है। ऑफ कोर्स होती है, लेकिन ये आप प्लेयर के ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है कि आप वो प्रेशर लेते हो। तो आप स्लेजिंग से प्रेशर नहीं लेते हो? अगर आप एज अ बैट्समैन गेम के ऊपर अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होता। कभी कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आपको कहा और आपको थोड़ा, मैं न्यू कमर था, मुझे किसी ने ऐसा कोई स्लेजिंग की नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ की नहीं, चलो यानी आप बच गए। लेकिन ऐसा कुछ मतलब शाहिद भाई ने या किसी भी बाकी टीम के प्लेयर ने या वकार यूनुस साहब ने कभी आपको ऐसा कुछ बताया कि फला इंडिया का प्लेयर एक ऐसा है कि यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम, या कुछ एक अलग से इस तरीके से जिसको आपने कहा कि हाँ यार ओवरऑल इंडिया की टीम इस वक्त मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक वनडे टीम की बात कर रहा हूँ, तो मतलब उनकी बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफ कोर्स हमारा भी डेडली बॉलिंग अटैक था, वकार शोएब अख्तर थे उस टीम में, मोहम्मद आसिफ थे, आमिर था, तो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड अटैक्स था। तो ऑफ कोर्स वो लेवल कर देता था। तो ओवरऑल आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जब इंडिया के खिलाफ हम लोग खेलते हैं तो एक्स्ट्रा वो मोटिवेशन, एक्स्ट्रा जज्बा और वो तो वो फिर एज ए यूनिट हम लोग अलग ही दिखते हैं इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। तो काफ़ी ऐसा जिन्होंने किसी का ये नहीं बताया कि इसको वॉच आउट करना या इसको करना, बस गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट एंड जस्ट ट्राई टू विन द गेम, दैट्स इट। चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि ये जब पिच पे हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो मैच खेल रहा होता है तो एक अग्रेशन होता है, एक जज्बा होता है, लेकिन ऑफ द पिच तो ये सारी चीज़ें नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि सारे क्रिकेटर्स हैं, सारे कोलीग्स हैं। जी तो किस तरीके का माहौल होता है पिच के बाहर? ऑफ द पिच काफ़ी अच्छी, इनसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं शोएब भाई, शाहिद भाई, सलमान भाई, कामरान अकमल, ये लोग जितने भी हैं, इन लोगों की काफ़ी, उन लोगों से काफ़ी अरसे से ये लोग खेल रहे हैं इंटरनेशनल एरिना में, काफ़ी अरसे से ये लोग, तो इनकी काफ़ी उनसे अच्छी इंटरेक्शन है ऑफ द फील्ड, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं ये लोग।
तो आपकी कुछ इंटरेक्शन रही इंडिया के प्लेयर्स के साथ एज सच? मेरी एज सच किसी से भी नहीं हुई एज सच कुछ क्योंकि बात? मेरा लाइफ में मैं इवन एट द जूनियर लेवल्स में आपको बता रहा हूँ ना कि कभी किसी के खिलाफ जूनियर लेवल पे भी नहीं खेला। तो जूनियर लेवल में कहाँ खेला हुआ है आपने अभी तक? जूनियर लेवल में 2007 में फर्स्ट टाइम मैं ब्रेक किया था पाकिस्तान अंडर 19 की क्रिकेट टीम में। अच्छा। 2007 देन आई प्लेड 2008 वर्ल्ड कप इन मलेशिया पाकिस्तान for the अंडर Pakistan under 19 we lost in the semi-finals अच्छा, against हाँ। South Africa। Okay। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान एकेडमीज़ के साथ काफ़ी टूर्स किए हुए हैं। फिर पाकिस्तान ए जो होती है पाकिस्तान ए जस्ट लेवल लो बिलो, हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो उसके काफ़ी टूर्स किए हुए हैं। तो उसके बाद डोमेस्टिक अपनी जो बेस्ट टीम्स हैं मतलब डोमेस्टिक के बेस्ट टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी तो सारे खेलता हूँ। ये वही उसी टाइम पीरियड की बात है जब अनवर अली जो पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेले थे, वो आपके ही स्क्वाड नहीं में? वो 2006 का वर्ल्ड कप था जो अनवर अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल किया था वो 2006 में था। उससे जो नेक्स्ट लॉट थी हम लोग थे 2008 वाली। 2008 वाली। अच्छा, तो अभी ये जितने आपके साथ के प्लेयर्स थे कितने सारे पाकिस्तान की टीम तक नहीं आ पाए, तो फिर वो क्या होता क्या है बेसिकली कि कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं जो बेचारे नहीं सेलेक्ट हो पाते, फिर उनका क्या करियर रह जाता है? मेरी जिस अंडर 19 लॉट में मैं खेला था ना उसमें से सिर्फ 3 के 4 ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेल सके, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर सके। मैं, उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, उस्मान सलाहुद्दीन, अहमद शहजाद, हम सब एक ही लॉट में अंडर 19 खेले। अच्छा। तो 5-6 ऑफ अस हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल। तो सिर्फ 4-5 थे, वो भी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बेचारे एज सच परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से वो लोग ब्रेक कर सके। लेकिन यू नो जब भी आप मतलब कोई ऐसा है जो अभी करंटली इंग्लैंड की डोमेस्टिक में खेल रहा है या कुछ इस तरह जो यहाँ पे काउंटीज वगैरह खेल रहा है? काउंटीज़ का तो ऐसा मैं किसी को नहीं जानता जो मेरे साथ खेल रहा हो और वो अभी काउंटी में किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आई गेस मेरे इल्म में नहीं है। पर ये है कि मतलब बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब मेजॉरिटी लड़के आगे आ ही जाते हैं। काफ़ी जो बेसिकली अंडर 19 होता है जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका ब्रेक करने का, तो अंडर 19 से आप अच्छा परफॉर्म करते करते आप लोग उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते रहो तो आप कर जाते हो, ब्रेक कर जाते हो, ए टीम में आ जाते हो या एकेडमी की टीम में आ जाते हो। तो अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहो तो देन यू गेट। अच्छा, आप जूनियर से आते हो एकेडमी की टीम में, फिर वहाँ से परफॉर्म करते हो? जूनियर से जी नेक्स्ट स्टेप होता है एकेडमी की टीम होती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ए की टीम होती है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल टीम होती है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक और मेरे ख्याल से शायद तरीका या तो ये वही है जो लड़के कुछ पहले जोनल क्रिकेट खेलते हैं, फिर जोनल क्रिकेट से फिर आते हैं कहीं कोई सबसे इस तरह वो होता है कि जिस तरह आप कराची में जोन्स है, कराची और लाहौर में जोन्स हैं, हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड जोन दे आर प्रीटी मच द सेम थिंग। यस। तो जो जोन होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करते हो आप जी, उसमें आप परफॉर्म करते हो, फिर पूरे कराची की एक टीम बनती है। बिल्कुल। जिस तरह पूरे लाहौर की एक टीम बनती है, कराची की एक टीम बनती है, रावलपिंडी की एक टीम बनती है, इस्लामाबाद की एक टीम, अपनी अपनी सिटी की एक टीम बनती है। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो सारे मिला के, तो जो डिस्ट्रिक्ट को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, जिला में आई थिंक वही ज़िला जो भी होता है, तो वो मिला के तो फिर आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो उसके बाद फिर सिटी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें आप जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं यू गेट सिलेक्टेड फॉर द और ये कायदे आज़म ट्रॉफी वगैरह? कायदे आज़म ट्रॉफी होती है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का प्राइम टूर्नामेंट है। प्राइम तो पेंटेंगुलर कप है, लेकिन कायदे आज़म ट्रॉफी भी वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होता है। और कायदे आज़म ट्रॉफी के बाद जिसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती है, हाँ, फिर तो वो फिर इंटरनेशनल में, और हाँ वो शॉर्ट लिस्ट होता है, पाकिस्तान ए की टीम में ब्रेक करता है और फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता है। और इस सारे सफ़र में जो आप जोनल से शुरू करें या आप अंडर 19 के थ्रू आए, कॉल्स के थ्रू, जो भी इस सारे सफ़र के अंदर क्या होता है, क्या मतलब फिटनेस के लिहाज से, एक्सरसाइज रिजीम के लिहाज से कितनी चेंजेस आती हैं? क्या वो इट्स प्रीटी मच द सेम ऑल ओवर द टाइम या वो भी चेंज करती रहती है? अब पिछले 4-5 साल से आई गेस इट प्रीटी मच द सेम, बिकॉज पीसीबी ने इंडक्ट किए हुए हैं हर रीजन के साथ ना, ट्रेनर भी है, फिजियो भी है, तो फिजिकली फिटनेस आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि आप मतलब ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करते रहते हो, तो आप ऑफ सीजन आपके पास प्लान्स होते हैं, सेशंस आपके प्लान्ड होते हैं जो आप अपने ट्रेनर्स, रीजनल ट्रेनर वगैरह से आपने लिए हुए होते हैं, तो वो आप करते रहते हो। उसके बाद मतलब मसलन किस टाइप के प्लानर्स की आप बात कर रहे हैं? लाइक एनी, जिस तरह मैं फ़र्ज़ करें अभी मैं जिस तरह अभी आजकल मैं टीम में नहीं हूँ, अभी बेसिकली तो मैं इंग्लैंड में अभी लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन जब मैं टीम, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैंने अपने जो रीजन के वो मेरे ट्रेनर हैं उनसे मैंने वो
प्लान्स लिए हुए होते, उन्होंने मुझे प्लान बना के दिए हुए होते कि फ़लाँ दिन आपने ये करना है, ये ट्रेनिंग सेशन करना है, फ़लाँ दिन ये ट्रेनिंग सेशन करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, तो वो सारा कुछ प्लान होता है। तो ये सब वो खाने वाने नहीं खाने देते, बर्गर वगैरह और ये? ऑफ कोर्स खाते तो हैं हम लोग, लेकिन अगर छुप छुप के ऑफ कोर्स खाते हैं। मेरे अब्बू इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे काफ़ी डाइट का। अब्बू भी क्रिकेट खेल चुके हैं अपने टाइम में या अब्बू मेरे, मैं आपको बताऊं, मेरे क्रिकेट में बेसिकली मुझे लाने वाले ही मेरे अब्बू हैं। अच्छा। जब मैं 2000 ऑफ कोर्स स्कूल में खेलता था, शौक था, काफ़ी पसंद भी थी स्पोर्ट क्रिकेट। पाकिस्तान में किसको पसंद? पाकिस्तान में हर बंदा क्रिकेट ही खेलता। तो स्कूल में ऑफ कोर्स मैं खेलता था, अच्छी खेलता था स्कूल लेवल पे, जो भी टेप बॉल से हम लोग खेलते थे। तो लेकिन अब्बू को काफ़ी शौक था, अब्बू क्लब क्रिकेट खेलते थे। अराउंड 10-15 ईयर्स अब्बू ने पिंडी में एक क्लब के लिए खेला है। उससे अच्छे लेवल पे नहीं खेल सके वो, शायद इतने टैलेंटेड नहीं थे। लेकिन नहीं, असल में होता भी है ना, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतना कंपटीशन है कि नहीं। अब्बू लाइफ में एक बार ट्रायल देने गए थे अंडर 19 के, लेकिन फर्स्ट राउंड में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। तो ऑफ कोर्स मैं बड़ा खुश हूँ कि अब्बू ने मेरे लिए ये प्रोफेशन चूज़ किया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस, लग्जरियस लाइफ, बहुत अच्छा प्रोफेशन उन्होंने मेरे लिए चूज़ किया। तो उसके बाद अब्बू की ये ख्वाहिश थी, अब्बू ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मुझे क्लब में इंट्रोड्यूस करवाया, क्लब में एडमिशन लिया मैंने। स्टार्ट मैंने किया था, वो रावलपिंडी में ही क्लब है एक, अब्बू उस क्लब के फाउंडर हैं। अच्छा। 11 स्टार के नाम से वो क्लब थी। उसके बाद फिर मैं चला गया था 2-3 मंथ्स के बाद मैं चला गया था गुल क्रिकेट क्लब में, जिधर अब भी मैं गुल क्रिकेट क्लब से ही खेलता हूँ, जब भी अपने क्लब के लिए खेलता हूँ। तो गुल क्रिकेट क्लब से 10-12 ईयर्स, 2001 की बात है, तो इट्स ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स नाउ। तो अभी भी मैं गुल क्लब से ही खेलता हूँ। तो अब्बू की ख्वाहिश थी, अब्बू मुझे काफ़ी मेहनत करवाई उन्होंने, और माशाल्लाह अभी आप आज क्रिकेटर भी बन गए हैं और इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। और हर इंटरनेशनल प्लेयर का आजकल ये भी होता है कि यार कोई IPL या BPL या अब श्रीलंका प्रीमियर लीग, कुछ ऐसा एम है कि यहाँ तक कहीं जाना है? ऑफ कोर्स हर किसी का वो होता है, मतलब ये लीग्स वगैरह, ये तो आपको फ्रेंचाइजीज और जो स्पॉन्सर्स होते हैं ये लोग ही आपको उठाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप इंटरनेशनल में अच्छा खेल रहे हो तो ये तो फिर आपके बोनसेस होते हैं। तो ये मतलब अभी कुछ श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर कुछ इस तरह की ऑफर्स आई हैं? क्योंकि अभी एज सच मुझे तो किसी लीग से ऑफर नहीं आई हुई, क्योंकि ऐसा लास्ट 2 ईयर्स से मैं टीम में नहीं हूँ। तो अगर मैं, उसकी रीज़न यही है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था इंटरनेशनल में। तो वो जब भी इंशाल्लाह इस डोमेस्टिक सीज़न के बाद आप इंशाल्लाह देखेंगे, सब लीगों में भी देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर। लेकिन इससे पहले नाजरीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें उमर अमीन ने अपनी फर्स्ट डेब्यू मैच के अंदर विकेट्स ली थी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड आई शैल जॉइन यू बैक। Bowled him, what am I saying? Once again, Umar Amin does the job. I think it's a lot different sitting here and out there in the park. Salman Butt was sensing a kill here through Umar Akmal, and once again he clearly surprises everyone. Inside edge, Watson trying to force the issue, playing on, bringing a lot of smiles in the faces of the Pakistani operators out there, including the captain. He's absolutely gutted. Gone for 24, Shane Watson, Australia, 55 for 2. जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि उमर अमीन की ये कुछ टेस्ट विकेट्स हैं, जिसमें से इनके एक निशाने शेन वॉटसन भी बने। आइए इनसे पूछिए, उमर शेन वॉटसन को आउट किया, इतने बड़े प्लेयर को आउट किया है, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े सबसे बड़ी बात है कि लॉर्ड्स में खेलना, वो डेब्यू मैच, उसमें एक बड़े इंटरनेशनल प्लेयर को अपने डेब्यू मैच में आउट करना, उसकी फीलिंग मेरे ख्याल से, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग फीलिंग होगी। पहले तो पाकिस्तान टीम के अंदर कॉल आउट होना, उसकी एक अलग फीलिंग होगी, फिर डेब्यू मैच लॉर्ड्स में उसकी एक अलग फीलिंग, फिर मार्कस नॉर्थ को आउट करना, फिर शेन वॉटसन को आउट करना। तो क्या जज्बात चल रहे थे उस वक्त आपके? पहली बात तो ये कि वो जो मैचेस थे ना, जो मेरी टेस्ट डेब्यू विकेट जो थी वो मार्कस नॉर्थ की, वो हेडिंगली टेस्ट मैच में थी, सेकंड टेस्ट मैच में जी। पहला टेस्ट मैच था लॉर्ड्स में, उसमें मैंने बॉलिंग नहीं की थी। अच्छा, मैं बॉलिंग नहीं। तो जब मैं हमारी मीटिंग हुई थी हेडिंगली टेस्ट मैच से पहले, लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हम हार गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल। तो जो हेडिंगली टेस्ट था ना, उससे पहले हमारी रात को मीटिंग हुई थी, शाहिद भाई ने रिटायरमेंट ले ली थी टेस्ट क्रिकेट से, वो उनका लास्ट टेस्ट मैच था लॉर्ड्स वाला। तो
सलमान भाई ने टेक ओवर किया था एज अ कैप्टन। तो सलमान भाई और मैं एक ही डिपार्टमेंट में खेलते हैं उधर डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा। और इसलिए उनको काफ़ी पता था, मतलब वो मुझे मैं डोमेस्टिक मैचेस अच्छा, वो में पहले bowling से करता रहता हूँ, जानते हाँ थे। जी। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ मीटिंग में ये एक दफ़ा जनरली कहा था कि तुम ना रेडी रहना, शायद मैं तुमसे भी बॉलिंग करवाऊँ जब मुझे अपने बॉलर्स को रेस्ट देना होगा, क्योंकि हमारा ट्रायो था उमर गुल भाई का, आसिफ भाई का और आमिर, ये तीनों बॉलर्स होते थे। तो बेसिकली सीम और वो स्विंग इतना हो रहा होता था उधर कि इन तीनों को कंटिन्यूसली बॉलिंग करनी पड़ती थी, स्पिनर इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होता था। सही। तो इस वजह से फिर मुझे एज बेसिकली उनको रेस्ट देने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि तो वो आप आए तो टीम में एज अ fortunately- बैट्समैन हो। जी जी बिल्कुल, बैट्समैन, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पार्ट टाइम बॉलर, बॉलर्स को रेस्ट देने वाला बॉलर। तो वो मैं उनको रेस्ट देने के लिए आया था। तो अल्लाह का शुक्र उसमें अच्छी जगह पे बॉलिंग करता था। सलमान भाई ने देखा हुआ था, तो वो अल्लाह का शुक्र विकेट्स तो ले सलमान भाई ने फिर ये सोचा होगा कि यार ये इसको तो मैं रेस्ट के लिए ले आया हूँ, ये तो विकेट ले रहा, तो इसको हाँ तो नहीं, full वो time- फिर वो टीम की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उस विकेट वाले ओवर के बाद हटा दिया गया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी वो टीम की। अच्छा, अच्छा। ब्रेक हो गई थी, वो जस्ट बिफोर लंच था कि जस्ट बिफोर टी था, सेशन एंड होने वाला था। तो 2 ओवर का स्पेल मैंने किया था, जिसमें मैंने वो मार्कस नॉर्थ को कॉट बिहाइंड कर दिया था। तो उसके बाद फिर जब सेशन ऑफ कोर्स दोबारा स्टार्ट होता है, तो आपके मेन जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनको लाना पड़ता है। सही। तो फिर आमिर और आसिफ भाई तो ने दोबारा उस स्टार्ट मैच में किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से इंटरेक्शन हुई कि डेब्यू मैच के अंदर विकेट ली, तो किसी ने आके आपको ये बोला कि यार बहुत बड़ी बात है? ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मेरा डेब्यू हुआ था लॉर्ड्स में, तो जब मैच सेरेमनी थी तो उसमें ना जस्टिन लैंगर से मेरा हुआ था इंटरेक्शन। तो जस्टिन लैंगर ने मतलब मुझे बुला के काफ़ी अप्रिशिएट किया था। डेब्यू में मैंने 33 किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो उसने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि तुम लंबी क्रिकेट खेल सकते हो, बस अपना फोकस नहीं ख़राब करना, और जस्ट प्ले द वे यू प्ले एंड कीप इट वेरी सिंपल। और काफ़ी अच्छी एडवाइसेस उसने मुझे दी थी। तो काफ़ी, और साथ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैं खेल चुका हुआ था, तो उसमें कुछ प्लेयर्स को मैं जानता था। टिम पेन जो उनका विकेट कीपर था, वो स्टीव स्मिथ लेग स्पिनर, तो इनके साथ हमारी थी अच्छी हेलो हाय वगैरह थी उनके साथ। तो इंटरेक्शन वगैरह होता रहता था उनके साथ। सही। तो अभी ये आपने अभी लॉर्ड्स के टेस्ट मैचेस खेले और अभी आप टीम में नहीं, और आजकल आप इंग्लैंड में आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं। जी जी। तो कितना फ़र्क देख रहे हैं आप कि आपने पहले इंटरनेशनल खेला इसी मुल्क में और अब आप लीग मैच खेल रहे हैं, तो कंडीशंस के हिसाब से, गेम के स्टाइल के हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से कितना फ़र्क है? ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का होगा, लेकिन फ़र्क तो काफ़ी है। लेकिन वही है ना कि अभी मेरा जो लीग क्रिकेट इधर आके खेलने का जो मेन एम, मकसद जिसको आप कहते हैं, वो यही है कि एज अ बैट्समैन अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं, वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि सीम होता है, आपको पता है, लेकिन डोमेस्टिक साइड पे भी आपको यही फेस करने डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक इट इज़ वेरी टफ, काफ़ी टफ है हमारी डोमेस्टिक जो है। उसमें ऑफ कोर्स वो भी सर्दी के मौसम में ही होता है, तो काफ़ी ड्यू और वो ड्यू फैक्टर होता है काफ़ी, और थोड़ी सी आपको मॉइस्चर मिलता है पिचेस में, तो बॉलर्स को असिस्टेंस मिलती है। तो चैलेंज होता है, तो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज, डोमेस्टिक को खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करके टीम में आते हैं, तो सारे एंजॉय करते हैं उसको। अब यहाँ पे डोमेस्टिक खेली है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग ने ये जो शो हम करते हैं इसके अंदर हम लोग डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफ़ी सामने ले आते हैं पब्लिक के कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार क्रिकेट का टैलेंट है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये वो पाकिस्तानी भी है जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और दुबई में रहते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ में काम काज के साथ अपना क्रिकेट का शौक़ पूरा करते हैं। बहुत मतलब अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर्स बैठे हैं। आपने यहाँ पे देखा, क्या लगता है यहाँ कि यहाँ पे आपको देख के लगता है कि पाकिस्तानी उस मयार के हैं कि उनको आगे चांस मिल सकता है? मैं जिस लीग में खेल रहा हूँ वहाँ पे तो मुझे कोई पाकिस्तानी कोई है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? सिर्फ सारे वही, सारे गोरे हैं? हाँ सारे। तो आप अकेले पाकिस्तानी हो? जी मैं बिल्कुल अकेला पाकिस्तानी हूँ। मेरी टीम में है एक इकराम भाई है। अच्छा। वो खेले हुए हैं, लाहौर से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, काफ़ी अच्छा, मतलब वो काफ़ी। अच्छा, वो तो फिर सीनियर प्लेयर थोड़े से एक तरीके से है, लेकिन यंगस्टर नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी मुझे। तो यहाँ पे कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि यंगस्टर से कुछ इंटरेक्ट, कभी कुछ कोई यंगस्टर आया है आपके पास ऐसे कि यार एडवाइस करें उमर भाई आपने? अभी एडवाइस के लिए मुझे 1-2 बंदों ने, अभी ट्विटर पे 1-2 बच्चे थे छोटे, उन्होंने। अच्छा, आप ट्विटर पे हैं? जी बिल्कुल हूँ। नाज़रीन, आप ट्विटर पे उमर को फॉलो कर सकते हो। उमर, अपना आप ट्विटर का ये बता दें, क्योंकि मैं अक्सर अपने गेस्ट का ट्विटर अपने व्यूवर्स को बताता हूँ, मेरा अपना तो है नहीं।
जी अच्छा जी बिल्कुल, मैं हूँ ट्विटर पे उमर अमीन 007 के नाम से यूज़र नेम है मेरा ट्विटर पे। तो वो एक दो बच्चों ने मुझे कहा है इसी तरह कि आप किधर अभी रह रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि इस जगह पर हूँ मैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि हम शायद ना अभी कम ओवर टू हैव सम टिप्स फ्रॉम यू। तो मैंने कहा यू आर मोर देन वेलकम, जब मर्जी आप लोग। इंग्लैंड के अंदर ही? जी इंग्लैंड में। अच्छा। तो अभी यही फर्स्ट अभी 2-3 दिन पहले की ये बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस होगा, अभी देखें उन लोगों को। तो कहाँ, वो लंदन में है? नहीं, वो उधर ही मैनचेस्टर वाली साइड पे है कहीं। अच्छा, जहाँ पे खेल रहे हैं? जहाँ पे खेल रहा हूँ उधर ही पास ही है मेरे। तो किस टाइप की एडवाइस है? स्विंग वगैरह पे देंगे? नहीं, बेसिकली बैटिंग के टिप्स। अगर इतना, खैर मैं बड़ा प्लेयर खुद तो हूँ नहीं कि नहीं पाकिस्तान के लिए खेला, लेकिन अगर मैं बेसिक आपसे बैटिंग के टिप्स मांगूं कि एक जैसे मेरे ऐसा बैट्समैन है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम है कि बॉल जैसी नज़दीक आती है मैं डर जाता हूँ। तो मेरे लिए आप क्या एडवाइस रखेंगे? आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास मैं गया था, उसने कहा था कि मेरे पास इतनी बुरी बीमारी का इलाज नहीं है, इसको खेल खेल के निकालें। जी बिल्कुल, वही कि आपको अपना डर निकालना होगा। क्रिकेट में एज अ बैट्समैन अगर आप डर गए तो फिर आपने क्या खेलना? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कहते भी हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं ये वो। लेफ्ट हैंडेड ना क्रिकेट मतलब वैसे ही वो जब खड़ा होता है ना तो खेलता है तो वो ज़्यादा एलिगेंट लगता है, वैसे ही नेचुरल सी ये बात है क्रिकेट में। लेकिन मैं ये बात को गलत प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही आता हूँ तो ऑपोजिट है इसके। हाँ, मैं इसका ऑपोजिट हूँ। मैं जैसे ही आता हूँ तो मैं जो है ना एकदम घबरा जाता हूँ, क्योंकि आपकी साथ के एक हैं प्लेयर अंडर 19 में, मोहम्मद तलहा जी, मैंने इनके खिलाफ खेला हुआ है और मुझे याद है मैंने इनकी 3 बॉलें खेली थी और फाइनल में वो जिस टीम की तरफ से खेले थे वो और मैं, क्योंकि मैं एज अ बॉलर खेलता था, तो उनके सामने जब मैं खेलने आया था तो वो तकरीबन 85-86 के स्पीड करा रहे, 90 माइल्स तक करते हैं, 90 माइल्स तक जाते हैं उनकी पेस। अब जाहिर सी बात है इतनी तो कभी खेली नहीं थी, ऊपर से मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं कभी बैटिंग नहीं करता हूँ, मैं नेट्स में भी हमेशा बॉलिंग पे ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि मैं मेनली बॉलर ही हूँ। तो उसमें उन्होंने कराई थी 3 बॉलें, तो वो 3 बॉलें यहाँ से निकली थी। तो पहली दफ़ा मेरा इत्तेफाक था कि मैं किसी पाकिस्तान इंटरनेशनल के, आप शुक्र करें यहीं से गुजर गई हैं, आपको लगी नहीं है। वही मैं बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या मैं हाँ, मैं काफ़ी खुश हुआ था। मैंने कहा था कि देखो कितनी बड़ी बात है कि मैं अपने घर वालों को भी बताया था, मैंने कहा कि मैं आज बच के आया हूँ, क्योंकि बॉलें यहाँ से निकलना, क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक फास्ट बॉलर। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो आप जिस बच्चे से आप पूछ लेंगे तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, वो क्रिकेट ही, कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, वो यही कहेगा क्रिकेट। वो क्रिकेट ही बोलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जितना फास्ट बॉलर पाकिस्तान के अंदर है, मतलब मेरे ख्याल से हमारे पास जो एक आइडल्स जो रहे हमारे पास, जैसे वसीम अकरम है, लेजेंड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, लेजेंड्स इमरान खान है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, सरफराज नवाज, शुएब अख्तर, आकिब, ये एक से एक मतलब बंदा आया है उन्होंने, और हर किसी ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ निकाली है। और हर बंदा जो है वो बस वो ये कहता है या तो मैं वसीम बन जाऊं, या तो मैं वकार बन जाऊं, मैं शुएब अख्तर बन जाऊं। कुछ लड़के उनकी पेस उतनी होगी नहीं, लेकिन 25 कदम का रन अप लेके उनका एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कितना आपके हिसाब से कितना गलत है कि इतना लंबा रन अप जबरदस्ती का लेना? जबरदस्ती हर किसी की अपनी नेचुरल कैपेसिटी होती है, लेकिन एक जिसामत होती है इंसान की। बिल्कुल, वही मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अब हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी है। अब अगर मेरा रन अप नॉर्मली होता है 15 यार्ड्स का, अब अगर मैं शुएब भाई की तरह 30-35 यार्ड्स का रन अप लेके आऊँ तो मैं तो उधर क्रीज तक पहुँचते ही थक जाऊँगा, मैं बॉल क्या कराऊँगा? जाहिर सी बात, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, अगर वो उसको कर सकता है, उसके साथ कोप कर सकता है तो वो बिल्कुल करे। लेकिन आपका क्या आइडियल रिदमिक है? तो आपका क्या आइडियल था जब आप क्रिकेट में आए थे? आपका, क्योंकि इतने सारे क्रिकेट में आइडियल मेरे सईद अनवर रहे हैं एज अ बैट्समैन। लेकिन अगर आप एक कहें इंस्पिरेशन कहें तो इंस्पिरेशन इमरान खान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो मेरे ख्याल से आजकल, वैसे अगर कहें तो ऑफ कोर्स मेरे फादर वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। बॉलर्स के अंदर कभी आपने, मुझे पसंद थे वकार भाई। तो उनसे किस हिसाब की टिप्स? क्योंकि उनकी जो थी वो बनाना स्विंग जो थी, जो टो क्रशर जिसको कहते थे, मैंने आज तक कभी किसी से टिप्स ली नहीं। बस वही, बस जहां बॉलर थक गए मैं रुकान रेस्ट कराने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन ये है कि अब काफी बॉलिंग भी इधर इंग्लैंड में करता रहा हूं तो काफी उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आई हुई है। तो अभी क्योंकि जाहिर सी बात है आपका प्रोफेशन ही क्रिकेट है, ठीक है, और इंटरनेशनल टीम में इस वक्त ना होना, ठीक है,
वो एक क्योंकि प्रोफेशन वो है तो आप ऑब्वियसली आप कमाते हैं उस तरीके से, तो अभी आजकल आप साथ में पढ़ाई भी मेरी, अभी पढ़ाई भी चल रही है, वही मैं ए लेवल्स मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई लास्ट 4-5 साल से। अच्छा, एग्जाम्स दे नहीं पा रहा क्रिकेट की वजह से, क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है। जाहिर सी तो बात है, आपको मेरे ख्याल पता से है, ये पढ़ाई और क्रिकेट साथ, बिल्कुल अगर आप कहें कि साथ साथ लेके आप दोनों में प्रोग्रेस करोगे अच्छा वाला, तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या ए लेवल्स किस किस चीज़ में कर रहे हो अभी आप? ए लेवल्स में आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अच्छा लेकिन अब मैं एंड कर रहा हूँ उर्दू, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो फिर तो साइकियाट्रिस्ट बन जाओगे, साइकोलॉजी तो मेरा वो नहीं, तो अब आपको चले अगर ये क्लियर कर लिया ए लेवल्स, नहीं नहीं इंशाल्लाह ए लेवल तो क्लियर, ए लेवल उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। हाँ, फिर तो आपका ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम जरा ये साइकोलॉजिकल जो है जरा ये हटा देना, क्योंकि जाहिर सी बात है साइकोलॉजी के बाद इतना तो क्लियर कर ही लोगे कि ए लेवल्स निकल ही जाएगा इंशाल्लाह। ए लेवल्स तो क्लियर से वो ये है कि एग्जाम्स नहीं दे पा रहा, 3 बार रजिस्ट्रेशन भी करवा कितना ज़रूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखें एक मतलब ऐसा ये है कि क्रिकेटर जो होता है उसका प्रोफेशन आगे क्रिकेट ही होती है, आगे आपने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए आप रेगुलर भी खेलते हुए दिखाई देंगे, और अपनी 37-38 जो भी रिटायरमेंट एज होती है उस तक खेलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआ है। लेकिन इस बीच आप क्या कहते हैं कि पढ़ाई जो आप करते हैं उसकी क्या वैल्यू है? पढ़ाई मेरे लिए ना, मेरे फैमिली में मेरे अब्बू हमेशा मुझे, अब्बू अभी भी ये कहते हैं कि तुमने कभी भी ये ना सोचना कि तुमने पढ़ाई को गिव अप कर दिया हुआ है, पढ़ाई तुम्हारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी क्रिकेट है। तो पढ़ाई मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़रा सबसे डिफरेंट नज़र आऊँ। अगर कोई पढ़ा लिखा क्रिकेटर्स माशाल्लाह रहे हैं, रमीज़ भाई रहे हैं, सईद अनवर, मिसबा भाई जो पढ़े, सलमान भाई, सलमान भट्ट, तो ये लोग ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पढ़े लिखे, तो आप लोगों को उनकी पर्सनैलिटीज़ में वाज़े डिफरेंस नज़र आता होगा। तो मेरे भी यही मतलब ख्वाहिश है कि इमरान भाई सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, बिल्कुल। तो बस इसी तरह अच्छा एक तो ए लेवल्स के आगे भी कुछ कंटिन्यू करने का? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बैचलर्स करूंगा आगे। अच्छा, बैचलर्स किस चीज़ में करेंगे? अभी देखें साइकोलॉजी में? नहीं साइकोलॉजी बिल्कुल इसको एज अ मेजर अच्छा, सब्जेक्ट ये सिर्फ ए लेवल्स तक, ये सिर्फ ए लेवल्स का है कि किसी तरह ये हर्डल मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको पता है हाँ, नहीं बहुत मुश्किल है, प्रॉपर वो उनको टाइम चाहिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं। नहीं बिल्कुल। तो अकाउंट्स वगैरह कर लो, उसमें तो फौरन निकल जाता है। अकाउंट्स आप माशाल्लाह अकाउंटेंट में इतना अच्छा होता, नहीं क्रिकेट में आते ही क्यों पे? नहीं वो जितने, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितने क्रिकेट में ध्यान देते हैं और ये सब करते हैं स्पोर्ट्स में, मैं भी इतना ध्यान दिया हूँ कि मेरे को उसकी वजह से कॉमर्स मैंने पढ़ा, नहीं तो मैं भी साइंस का ही था। अच्छा जी बिल्कुल। तो बस ये है कि अब देखें आगे बिजनेस को थोड़ा सा करना है, सही बीबीए करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बंदा जब क्रिकेट से रिटायर होता है तो उसके आगे उसकी, क्योंकि बहुत क्रिकेट लाइफ तो एंड नहीं हो जाती, क्रिकेट अगर खत्म हो जाती है तो आगे आपने लाइफ को कंटिन्यू करना है। क्रिकेट की एज रिटायरमेंट एज 38 है, उसमें तो बंदा फिर भी मतलब कोई बुढ़ा नहीं हो जाता, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें क्रिकेट की रिटायरमेंट एज। मैं अपनी रिटायरमेंट एज नहीं बता रहा, जनरली हाँ वो तकरीबन 40 तक चले जाती है, लेकिन फिर भी के उसके बाद पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आजकल की ये जनरेशन को मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है इस बारे में बताना कि जी बिल्कुल, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप ज़रूर पढ़ो। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपकी पढ़ाई आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। क्रिकेट आपको अच्छा इंसान तो नहीं बनाएगी, अच्छा स्पोर्ट्समैन बना देगी, अच्छा इंसान नहीं बनाएगी। लेकिन क्रिकेट के अंदर अक्सर में ना, जब आप लोगों के फेवरेट हो जाते, जब उन्हें पता होता है कि यार अब लोग यू नो दे स्टार्ट लुकिंग अप टू यू बिकॉज दे नो कि यार पाकिस्तान के लिए खेला है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी होता है, they start following you, एग्जैक्टली वो फिर आप जो आप करते हैं वैसा वैसा वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के यंग क्रिकेटर्स आपकी तरह जो पाकिस्तान, वो पढ़ाई लिखाई को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे, अपने इंटरव्यूज में अपनी बातों से अपने, क्योंकि उससे पे पता है वो जो यंग जनरेशन है जो फॉलो आपको करेगी अब वही देखेगी कि नहीं यार, अगर कोई आपका मतलब ऑब्वियसली इंशाल्लाह फैन होंगे बहुत सारे, कहेंगे कि नहीं यार उमर पढ़ा लिखा है तो हमने भी पढ़ लिख लेना है, क्योंकि उसने भी किया। तो मेरी इंस्पिरेशन इमरान भाई हैं जी, तो मैं उनको मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं मतलब उनकी तरह पढ़ा लिखा। एग्जैक्टली बहुत कम लोगों को ये भी पता है कि रॉजर टूर्स जो थे न्यूजीलैंड के, वो वर्ल्ड कप के दौरान अपने बिजनेस के एग्जाम दे रहे थे होटल में बैठ के, वो बहुत कम लोगों को अभी पता चले, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो जो है अपने एग्जाम दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई और लिखाई को साथ साथ रखना जाहिर सी बात है नहीं हो सकता, उस पेस में नहीं हो सकता कि एक जो फुल टाइम स्टूडेंट करता है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कर सकते हो अगर आप कर सकते हो। मेरी वही मैंने आपको ये बता रहा था कि मैं एडवाइस मेरी यही है कि अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। ये नहीं कि मतलब कुछ क्रिकेटर्स होते हैं हमारे बेचारे इतने गरीब होते हैं कि वो लोग पढ़ाई अफोर्ड ही नहीं कर सकते,
उनके लिए अब मैं ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फिर आप पढ़ाई भी साथ ज़रूर करो। ज़रूर कर। अच्छा, अब ये बताएं कि इंग्लैंड में यहाँ पे लीग क्रिकेट खेलने के बाद यहाँ पे अब लीग क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ का सीज़न ख़त्म होगा और वैसे भी यहाँ को इतना सीज़न चला तो है नहीं बारिशों की वजह से, काफ़ी हुई है इस दफ़ा। तो क्या प्रोग्राम है इसके आगे का, क्या प्लान है? क्या इसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर डोमेस्टिक सीज़न जो पाकिस्तान में चलेगा, अच्छा, नेशनल लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं उस बेसिकली उसी की प्रिपरेशन के लिए आए हुए थे, अपनी वीकनेसेस क्योंकि यहाँ पे टफ है कंडीशन, तो अपने आप को एज अ बैट्समैन इंप्रूव करने के लिए आया हुआ था, तो काफ़ी इससे हेल्प भी मिली है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जब जाऊँगा वापस तो इंशाल्लाह डिफरेंस नज़र आएगा, अपनी डोमेस्टिक में अच्छा करके इंशाल्लाह में कम बैक करूँगा। यानी बाय द एंड ऑफ योर डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उमर अमीन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंटरनेशनल के लिए टॉप ऑर्डर बैटिंग में, और इंशाल्लाह जब बॉलर थक जाए तो बॉलिंग पे कराना है ज़रूर। नहीं तो क्योंकि बॉलिंग को भी फिर फुल टाइम प्रोफेशन ले लेना। बॉलिंग को मतलब मैंने तो काफ़ी सीरियस लिया हुआ है, ये नहीं कि मैं आके सिर्फ बॉल पकड़ के फेंकना शुरू कर देता हूँ, मैं भी वर्क कर रहा हूँ उस पर, अपने रन अप पे, अपने एक्शन पे थोड़ा सा, और जिधर बॉल करनी है वो तो उसको भी ये नहीं कि बिल्कुल पार्ट टाइम लिया हुआ है, काफ़ी सीरियस लिया हुआ है बॉलिंग को भी। तो अपनी डोमेस्टिक में मैं रेगुलर बॉलिंग करता हूँ, T20s में जो हमारे T20 हमारा टेलीवाइज होता है उसमें मैं रेगुलर 3-4 फैसल बैंक T20 वगैरह खेले, किस टीम की तरफ से खेले? मैं खेलता हूँ रावलपिंडी रैम्स। रावलपिंडी रैम्स की तरफ से खेले थे, तनवीर कैप्टन है, सुहेल तनवीर साहब, जी। तो वहाँ पे आप प्रॉपर रेगुलर बॉलिंग, वहाँ पे रेगुलर मुझे बॉलिंग मिलती है, सही 3-4 ओवर्स, तो यानी आप उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, तो यानी इंशाल्लाह ताला अब जब हम देखेंगे तो हाँ पाकिस्तान को पार्ट टाइम ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, पार्ट टाइम नहीं इंशाल्लाह फुल टाइम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त जो करंट आपके नज़रिए से, क्योंकि आप उस कैपेसिटी से आ रहे हैं जहाँ से आपकी ओपिनियन काफ़ी मैटर करेगी, पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या चांसेस हैं T20 के हिसाब से? क्या आपको लगता है कितनी रहेगी? क्योंकि हमारे पास बहुत फ्रेश टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर। पाकिस्तान की जो अभी वर्ल्ड कप में जा रही है टीम काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, इंशाल्लाह ये लोग, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, ये समझ में आता है, लेकिन फ्रेश टैलेंट है। मसला ये होता है कि वर्ल्ड कप से पहले भी जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत नए लड़के हैं, और वो लोग उन्होंने सेमीफाइनल तक गए। वही बात है, सिर्फ कॉम्बिनेशन बनने की बात होती है, कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने यंगस्टर हैं, कितने नए लड़के हैं, वो इतना मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप लोग किसी भी टीम को डिफीट कर सकते हो ऑन द डे। चले सही है। चले इससे जाने से पहले आप हमारी जो यंग जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यंग जनरेशन को जो मैंने मैसेज अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि यही कि पढ़ाई को प्लीज़ साथ साथ ज़रूर कंटिन्यू किया करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अच्छा इंसान बने, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, यही एडवाइस दे सकता हूँ। क्रिकेटिंग टर्म्स में कुछ एडवाइस देंगे? ये तो घरेलू एडवाइस हो गई ना, जो मम्मी पापा भी रोज कहते हैं। ये तो मम्मी पापा भी लेकिन हम लोग सुनते नहीं है। हाँ, वो एक पता ये तो मम्मी भी कहती है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ज्यादा ये बाहर एडवाइस दे सकते हो। बाकी क्रिकेट की एडवाइस ये है कि अगर आप क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन लिया हुआ है तो फिर उसको एज अ प्रोफेशन टाइम दें, उसको ये नहीं कि आप ग्राउंड में जाएं और आपका ध्यान और चीज़ों पर हो। अगर आप क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन लिया हुआ है तो फिर उसको अपना टाइम, माइंड और हार्ट अपना ग्राउंड के अंदर ही रखें। और फिटनेस ऑफ कोर्स, फिटनेस के लिए अपने ऊपर काम करें। ऐसे ये जो ऑयली चीज़ें कम खाएं, ये चीज़ें छुप छुप के बेशक खाएं। कोच जब सामने हो तब नहीं, वो पीछे अगर अपने आप को मैटर करते हैं, अपने आप की फिटनेस को अपने अच्छा रखना है तो फिर ये इन चीज़ों से दूर ही रहे तो बेहतर है। लेकिन ये कभी कभी खा लिया करें, रमज़ान वगैरह में खा लिया करें, कोई मसला नहीं। इफ्तार के वक्त खा लिया, इफ्तार के वक्त बिल्कुल, क्योंकि वो मम्मी जो बनाती हैं फिर वो पकौड़े वगैरह, हाँ जी बिल्कुल खा लिया करें। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये हमारे साथ आज थे उमर अमीन, और इनसे हमने बात की इनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंसेस से, और दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के टैलेंट हैं और अल्लाह इनको पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में बहुत जल्द से जल्द जो है जगह दे और ये बहुत आगे तक जाएं, पाकिस्तान का नाम आगे, खुद पाकिस्तान का भी नाम ले जाएं और अपना भी नाम ले जाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।